यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वर्तमान में विराजित सदगुरु के चरणों में, प्रत्येक सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज अपना विषय है कि दुर्लभ मनुष्य भव जा रहा है। दुर्लभ मनुष्य भव जा रहा है, प्रति समय प्रति पल जा रहा है, लगता नहीं है, दुर्लभता ही नहीं लगती है। मनुष्य भव मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लेकिन फिर भी अनंत काल में अनंत बार मनुष्य भव मिला, एक बार नहीं अनंत बार मिला। अभी हम सब ये बातें ज्ञानी पुरुषों से सुनते हैं। सत का स्वीकार आना भी बहुत दुर्लभ है, फिर भी हमें आया है ज्ञानी पुरुषों के समागम में रह करके, और वो दुर्लभता जानी है। 6 ढाला के अंदर दौलत राम जी कहते हैं पहली ढाल में कि दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी लट पीपिल अली आदि सरी धर धर मरियो सही बहु पीर। पढ़ा, अच्छा भी लगा, सत्य भी लगा, लेकिन अंदर में जो फीलिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। वो होने के लिए गुरु के समागम है, सत्संग है, जिससे बार बार सुनने से हमें महसूस होगा, हमें ख्याल में आएगा कि वाकई में मैंने अनंत अनंत पर्याय धारण करी है, चारों गतियों में भटकता हुआ इस मनुष्य भाव में आया हूँ। ऐसे तो अनंत मनुष्य भाव गए, पता नहीं, लेकिन वर्तमान में जो मनुष्य भाव मिला है वो तो जा ही रहा है ना, वो तो दिख रहा है ना हमको। पूर्व का नहीं दिखता है, लेकिन वर्तमान में जो मनुष्य भाव मिला है, ये दुर्लभता मिली है, ख्याल में आता है क्या? मनुष्य तो बहुत है। एक भक्ति में कहते हैं ना, चेतन को मिला जब नर्तन तो होश में आना भूल गया। इस चेतन को जब ये नर्तन मिला, मनुष्य का शरीर मिला, तो होश में आना भूल गया, क्योंकि नर्तन का मिलना बहुत दुर्लभ है। अनंत काल से जी निगोद में ही पड़ा हुआ है, उसमें से निकल करके एक लट्टी बनना, जो सब्जियों में लट्टियां निकलती है ना, बेंद्री, वो बनना भी चिंतामणि रत्न से अधिक दुर्लभ कहा है ज्ञानियों ने। चिंतामणि रत्न भी देखने को भी नहीं मिलता है, नाम भर सुने हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं चिंतामणि रत्न से भी अधिक दुर्लभ ये त्रस की पर्याय मिली है। ये मिली है हमको, लेकिन लगती नहीं है। लगना चाहिए, जैसे कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, तो हमको लग जाता है, दुख होता है, रिएक्शन होता है। लेकिन ये ज्ञानी पुरुष जब सत्संग में कहते हैं तो ये लगता नहीं है, क्योंकि ये मेरी बात है ऐसा लक्ष्य लेकर के मैं बैठती नहीं हूँ सत्संग के अंदर। सत्संग सुनना है, जैसे आत्मा की बात हो रही है, किसी दूसरे की बात हो रही है, ऐसे लक्ष्य करके जब हम सुनते हैं तो वो बात हमको चोट नहीं करती है। जैसे किसी ने गाली दी किसी को, जैसे मुझे गाली दी, तो मुझे लगेगी, आपने सुनी तो है, लेकिन आपको कोई फील नहीं होता, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है ना कि मुझे नहीं कही, और मुझे लगा मुझे कही, क्योंकि मेरा नाम जो है उसको गाली दी, तो उसका मुझे फील होता है। लेकिन आपको, आपने सुना, आपको ख्याल में भी आया, लेकिन आपको दुख नहीं लगा। ऐसे ही ये आत्मा की बात है, सबके लिए है, सब सुन रहे हैं, पर ये मेरी बात है, मुझे कही जा रही, ज्ञानी पुरुष मुझे कह रहे हैं, ये नहीं लगता। जैसे एक अभी आजकल तो पत्र नहीं आते, पहले पत्र आते थे तो कार्ड पे नाम लिखा रहता था, लिफाफे पे नाम लिखा रहता था कि भाई रमेश को मिले, तो रमेश को दे दी जाती थी चिट्ठी।
फिर उसको पूछते थे कि भाई किसका पत्र है, तो वो क्या कहता था, मेरा पत्र है। वो ये नहीं कहता था कि रमेश का है, क्योंकि जो उस पत्र पे नाम लिखा है ना, रमेश, वो मैं ही हूँ। तो वो मेरा पत्र है ऐसा करके उसको पढ़ता था। उसमें अगर तारीफ लिखी है तो उसको बार बार पढ़ता था। तो ऐसे ही ये समय सार जो है वो आत्मा के लिए लिखा गया है कुंद कुंदाचार्य देव ने। लेकिन वो आत्मा कौन है, कि वो आत्मा मैं हूं। जब ऐसा महसूस होगा कि कुंद कुंद आचार्य देव ने मुझे कहा है, मेरी बात कही है, मुझे, मैं आत्मा हूं और आत्मा की बात जो समय सार में है वो मेरी बात है। और ऐसा लक्ष्य करके जब गुरुदेव चैतन्य की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, तो उस समय हमें ऐसा लगे कि मेरी बात चल रही है, ये मुझे कहा जा रहा है, ये मेरी कहानी है, ये आत्मा की कहानी है और वो आत्मा मैं हूँ। जब ऐसा हमको लगेगा तो ही हमें फील होगा, नहीं तो फील नहीं होगा। तो ये मनुष्य भाव की दुर्लभता है। उस त्रस पर्याय में से, बेंद्री पर्याय में से जो मिली है वो मिलती है और खत्म भी हो जाती है। लट्टी आदि को हम फेंक देते कचरे में, मर जाते हैं, त्रस पर्याय पूरी हो जाती कई बार। लेकिन उसमें से तेंद्री पर ना मिलना, चौरेंद्री मिलना, पंचेंद्री मिलना, और फिर उसमें भी त्रियंश हो जाते हैं पंचेंद्री मन वाले प्राणियों, फिर उसमें मनुष्य भाव का मिलना, वो दुर्लभ में दुर्लभ है। और मनुष्य भाव, हमारे जैसा मनुष्य भाव, हमको अभी पांचों इंद्रियां, उत्तम कुल, जिनवाणी, देवगुरु शास्त्र, जैन धर्म, और हम ज्ञानी तक पहुंचे हैं, उसको बोलते हैं दुर्लभ मनुष्य भाव। जो ज्ञानी के संग तक चला गया है, ज्ञानी का समागम जिस जीव को हो गया ना, ऐसा मनुष्य भाव पाना, ये पाना दुर्लभ में दुर्लभ है। बाकी मनुष्य तो बहुत है, नौकर चाकर ये सब मनुष्य है, चमार कुम्हार सब ये मनुष्य है। दुनिया में कितने मनुष्य अन्य जाति के हैं, वो मनुष्य भाव की भी दुर्लभता है, पर ये तो बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वहां धर्म को समझते ही नहीं। वहां मैं कौन हूं ये जानता ही नहीं, जो शरीर मिला उसमें ही तन्मय और लीन होकर के जिंदगी जीते रहते हैं। अनंत काल में जो पूर्व में किया था ना, खाना पीना नहाना धोना, बच्चे, शादी करना, कमाना, बच्चों को पढ़ाना, परिवार की सेवा करना, बस ऐसी जिंदगी पूरी कर देते हैं और मनुष्य भाव पूरा हो जाता है। लेकिन ये मनुष्य भाव जिसमें ज्ञानियों का योग मिला और ये आत्मा की बात हमें सुनने के लिए मिली, और सुनने के बाद भी अगर हम प्रमाद करते हैं, तो ऐसा ये दुर्लभ मनुष्य भाव हमारा पल पल जा रहा है। एक पल गया तो वो लौट के आने वाला नहीं है, और दिख भी रहा है ना। यानी कहते हैं वो दिख भी रहा है कि वो जाने वाला नहीं है हमारा अंदर से। वास्तव में ये इतना दुर्लभ है कि हमें क्या मिल गया हमें पता ही नहीं है। जैन कुल मिला, वितराग धर्म मिला, अच्छा कुटुंब परिवार मिला, ज्ञानी मिल गए, समझना कि हमको सब मिल गए। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है कि भाई आत्मज्ञान में जितने निमित्त चाहिए ना, उतने सब निमित्त तुझे मिल गए। यहाँ सर्व निमित्तों ने अपना काम कर दिया है, बस अब तू अपना काम कर। हालांकि बाहर में तो एक जीव नरक में भी आत्मज्ञान करता है, त्रिंच में भी आत्मज्ञान करता है। आत्मज्ञान के अंदर योग्यता प्रकट जाती है तो चारों गतियों में कहीं भी आत्मज्ञान कर लेता है। लेकिन आत्मज्ञान करने के जो संस्कार है वो एकमात्र मनुष्य पर्याय में ही डालता है। और वो हमें ये मनुष्य बहुत दुर्लभ में दुर्लभ मिला है, अत्यंत दुर्लभ है ये। इतनी दुर्लभता है, अगर ये पांच इंद्रियों में से अगर एक इंद्री भी हमें नहीं मिलती तो हम क्या करते। घर में लड़ाई झगड़े होते रहते तो हम क्या करते। हमें ज्ञानियों का समागम नहीं मिलता तो हम क्या करते। तो हमें तो सब कुछ मिल गया है, ज्ञानी तक हम पहुंच गए हैं, और रोज रोज सत्संग के माध्यम से हमें ये आत्मा की बात सुनने भी मिल रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखना चाहिए कि पूर्व में जो मैंने किया कहीं वही तो नहीं कर रहा हूं मैं। पूर्व में क्या किया मैंने, जब भी मनुष्य पर्याय पाया, बस बचपन खेल में गवाया, फिर पढ़ाई लिखाई करी, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर उनका पालन पोषण किया, और फिर बुढ़ापा आ गया, फिर ऐसे ही जीवन चला गया हमारा। और उस जीवन में हमने बुरा कर दिया। जबकि गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते थे कि भाई यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय की, एक मनुष्य पर्याय, ये दुर्लभता जो मिली है, ये चक्रवर्ती की संपदा से भी अधिक है।
चक्रवर्ती की संपदा कितनी होती है, अपन नाप ही नहीं सकते हैं। लेकिन उससे भी अधिक मूल्यवान है ये मनुष्य भव, दुर्लभ मनुष्य भव। और ये दुर्लभ मनुष्य हम छोटी-छोटी बातों में ये मनुष्य पर्याय को गँवा रहे हैं। दुर्लभता इतनी है फिर भी हम छोटी-छोटी बातों में, खाने में, खिलाने में, आने में, जाने में, घूमने में, फिरने में, मौज-मस्ती में, दूसरों के काम में, दूसरों की सेवा में, यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इसमें आत्म कल्याण के लिए ये मनुष्य भाव मिला था, लेकिन क्या करता हूँ मैं? जहाँ संसार में दुःख ही दुःख है, दुःख के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर भी उस दुःखों में ही मैं सुख ढूँढ रहा हूँ। जबकि सुख तो मेरे अंदर में है, लेकिन पता नहीं है। और पता नहीं होने के कारण जी दुःखों में ही सुख को ढूँढता है। 5 इंद्रिय के विषय को भोग लूँ तो सुखी हो जाऊँ। तो मनुष्य भाव की जो एक-एक क्षण इतनी कीमतीवान है, उसको मैं ऐसे ही गँवा रहा हूँ। जैसे कि अगर हमारे जीवन के अंदर पैसा फालतू जाए तो हमें दुःख लगता है। हम ₹5 का जहाँ खर्चना हम 5 ही खर्चते हैं, 10 नहीं खर्चते। अगर 10 खर्चा हो जाए तो दुःख लगता है। लाइट जल रही है तो कहते हैं भाई लाइट बंद कर फालतू जल रही है। नल नल चल रहा है तो कहते हैं भाई नल बंद कर पानी बेकार जा रहा है। तो संसार में कुछ चीज़ व्यर्थ जाती है, उसका इतना दुःख लगता है। उसका हम कंट्रोल करते हैं कि नल बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, पैसा देखकर खर्च करते हैं। तो ये सब क्योंकि वो व्यर्थ जा रहा है, उसकी कीमत आ रही है और उसकी कीमत आती है, तो हम उसको कंट्रोल में करते हैं। लेकिन ये मनुष्य भाव जो दुर्लभ में दुर्लभ है, इसका समय जा रहा है, इसका हमको पता ही नहीं है। इसका हमें दुःख ही नहीं लगता है कि ये मनुष्य भाव मेरा व्यर्थ जा रहा है, ये दुर्लभ मनुष्य भाव मेरा चला जा रहा है, फिर लौट के आने वाला नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है। ज्ञानी पुरुष का योग मिला है, ज्ञानी कहते भी हैं कि भाई तू अपना हित कर ले, लेकिन सुनने को टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। इतने बाहर में हम बिज़ी रहते हैं, अंदर रुचि नहीं है, तो हम यहाँ तक पहुँचना, ज्ञानी तक पहुँचना माने कोई साधारण बात नहीं है। बहुत पुण्य के उदय आते हैं, बहुत, बहुत पुण्य के उदय आते हैं। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पुण्य का उदय आता है, तब ज्ञानी का योग मिलता है और हमें ज्ञानी का योग मिला है। गुरुदेव कहते थे कि भाई निगूढ़ में से निकल के त्रस पर्याय का मिलना दुर्लभ है और उसमें भी वो तरस पर्याय सिर्फ 2000 सागर के लिए ही मिलती। 2000 सागर की स्थिति, वो भी सबको 2000 मिले नहीं। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी की अपेक्षा से कहा। नहीं तो कई जीव होते हैं, निगोद से निकलते हैं, थोड़ी-सी तरस पर्याय पाते हैं और थोड़े से फिर वापस निगोद में चले जाते हैं। लंबा समय तो जीव का निगोद में ही निकला है। तो 2000 सागर की जो तरस पर्याय 2000 सागर और कुछ समय जो हमें निगोद से निकल कर तरस पर्याय का जो अवसर मिला है, उसमें स 740 भव तो हमारे नरक में जाते हैं और 1260 भव हमारे स्वर्ग में जाते हैं। तो ज़्यादा जीव कहाँ गया? नरक से भी ज़्यादा जीव स्वर्ग में जाता है। तो स्वर्ग में कैसे चला जाता है ज़्यादा? पुण्य करता है तभी तो जाता है ना। तो जीव जीव ने पाप से ज़्यादा पुण्य किया। और पुण्य करके भी देवगति पाया, लेकिन संसार का अभाव नहीं हुआ, क्योंकि पुण्य भी कर्म है। एक पुण्य पाप का कर्म है, एक पुण्य कर्म है और एक पाप कर्म है और दोनों से बंधन है। पुण्य कर्म से देवगति और मनुष्य गति मिलती है और पाप से नरक और निगोद मिलता है और अनंत काल से ये पुण्य पाप करके हमने चारों गतियों में भ्रमण ही किया है। हम मुक्त हुए ही नहीं हैं और गुरुदेव तो इतना भी कहते थे कि भाई अगर 2000 सागर की स्थिति में तूने आत्म कल्याण का काम नहीं किया, ये दुर्लभ मनुष्य भाव की कीमत नहीं करी, तो तू वापस निगोद में चला जाएगा। अगर इतना कितना भी पुण्य कर लेगा तू, तो भी वो सारा पुण्य तेरा पाप में कन्वर्ट हो जाए। माने वो पुण्य भी पुण्य नहीं रहेगा, क्योंकि पुण्य तो बहुत किया, लेकिन भोगने का समय नहीं है। त्रस्पर्या 2000 सागर की और वो पूरी हो गई और उसमें आत्मज्ञान किया नहीं, तो कहाँ जाएगा? निगोद में चला जाएगा। तो वो पुण्य भी किस काम का? वो पुण्य भी किसी काम का नहीं है। इसलिए पुण्य और पाप दोनों से दृष्टि हटा करके हमको स्वभाव की दृष्टि करना है, आत्मा की दृष्टि करना है। क्योंकि पाप तो सबको पाप लगता ही है, लेकिन पुण्य किसी को पाप नहीं लगता है।
जबकि ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भाई ये जो पुण्य है ना, ये पाप से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि एक छुरी होती है, उस छुरी से तो जीभ कट सकती है, लेकिन जिसमें शहद लगा हो, मीठी हो, उसको आदमी चाटता है, बाद में कटता है भली, लेकिन एक बार तो मीठी लगती है ना। ऐसे ही पुण्य तो पाप तो सबको बुरे लगते ही हैं। एक चमार और कुम्हार को भी पाप बुरा लगता है, वो भी पुण्य करना चाहता है, लेकिन पुण्य किसी को बुरा नहीं लगता, पुण्य तो अच्छा लगता है। और जीव पुण्य करना चाहता है और कर ही रहे हैं। सारी दुनिया पाप छोड़ करके पुण्य में ही लगी हुई है, पाप करना नहीं चाहता, हो जाता वो बात अलग है, लेकिन पुण्य हर जीव करना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि पुण्य से मुझे सुख मिलेगा और मुझे देवगति मिलेगी। लोग मोक्ष जानते ही नहीं है, देवगति तक ही सीमित है, और सोचते हैं देवगति में जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, इसलिए पुण्य करते हैं। दूसरा, कई लोग ये जो अपने जैन धर्म में आकर के ये सुने कि पंचम काल में तो मोक्ष है ही नहीं, तो पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो मोक्ष का उपाय भी करने का पुरुषार्थ जीव नहीं करता है। कहते हैं तो नहीं मोक्ष, फिर क्या करना, जब होगा जब करेंगे, अभी तो पुण्य कर लो, नहीं तो छठे काल में जन्म लेना पड़ेगा। और अगर हमने पुण्य किया तो स्वर्ग में चले जाएंगे, जहाँ हजारों सागरों पम की आयुष है, तो हमें छठे काल में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अरे भाई, एक बार कि छठे काल से बच जाओगे, लेकिन निगोद से तो नहीं बच पाओगे ना। निगोद में तो उससे भी अनंत गुना दुख है ना। तो ये हमको सोचना चाहिए कि जहाँ पुण्य भी खतरनाक है, भाई जी ने धर्म नहीं किया, क्योंकि पुण्य कोई धर्म मान के बैठ गया। पुण्य करते करते एक दिन मोक्ष मिल जाएगा, ये मान्यता है। तो भाई, जहर पीते पीते अमृत की डकार कैसे आएगी? ऐसे ही पुण्य करते करते मोक्ष कैसे मिलेगा? पुण्य तो कर्म है और बंधन का कारण है, बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी हमें? इसलिए विचार कर, जो जो जीव क्रियाकांड करते करते मरता है ना, गुरु जी ने कहा ना कि जो जीव क्रियाकांड कांड करते करते मर जाता है, उसे फिर शरीर ही मिलता है। और जो जीव चैतन्य चैतन्य करते मिलता है, वह जीव अनंत सिद्धों के पास जाता है। चैतन्य चैतन्य ये आत्मा का स्वभाव है। जानना जानना जानना, आज भी गुरु जी ने इतनी बातें कही कि सब जानना रो जनाए से, कितनी इतने सत्संग आ रहे हैं गुरु जी के, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ऐसा लगता है कितना सुनेंगे कितना सुनेंगे, सुनने की कोई सीमा होती होगी। ऐसा लगता है सच में गुरु जी सुनना बंद करके अपना कार्य करने का है, लेकिन फिर भी सुनने का राग पड़ा हुआ है। और उसके अंदर इतनी बातें आ रही, इतनी बातें आ रही है, ऐसा लगता है कि कोई इस कली काल के अंदर कोई ऐसा दिव्य पुरुष इस धरती पर आ गया है कि जो चैतन्य की पुकार करते नहीं थकता है, और हम सुनते नहीं थकते हैं। ऐसी ये धर्म की बातें सुनने के लिए मिलना इस कली काल के अंदर दुर्लभ में दुर्लभ है। मैं तो क्या बोलूं, गुरु जी के ऐसे सत्संग अद्भुत आ रहे हैं, उससे आगे हम क्या बोलेंगे। फिर भी सरल भाषा में हमको समझना है कि मनुष्य भव की कितनी दुर्लभता है। अनंत भव मनुष्य के खोए, ये सब पता नहीं, पर ये मनुष्य भव तो जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ पुण्य का उदय आया, क्योंकि ये जो चैतन्य चैतन्य की हम जो बात करते हैं, इसमें ज्ञानी पुरुष कहते हैं भाई तेरी दिशा बदल गई। जैसे देखो अपन, कितनी वनस्पति का है, एक एक पेड़ में अनंत अनंत जीव कहते थे गुरुदेव श्री। जैसे निगोद में एक शरीर में अनंत जीव है, ऐसे ही भाई आप आंदणाમાં जीव छे। जिस घास पे तू चलता है उसमें तेरे माँ बाप बैठे हुए हैं पूर्व के, ऐसा गुरुदेव कहते थे, हरी घास पे चलते थे। तो ऐसी वनस्पति का है, अभी तो बारिश में चारों तरफ कितनी वनस्पति का दिखाई दे रही, लेकिन देखते हुए कहाँ लगता है कि इसमें जीव राजा बैठा हुआ है। लगता ही नहीं है कि इसमें जीव राजा बैठा हुआ है, हमको ये भाव ही नहीं आता है। कब इसमें से, गुरुदेव कहते थे, कब इस एकेंद्री में से निकल करके ये जीव रस के पर्याय में आएगा, बेंद्री बनेगा, तेंद्री बनेगा, चौरेंद्री बनेगा। कब इसको ये मनुष्य भाव मिलेगा, कब ये उत्तम कुल जैन धर्म जनवाणी, ये एक साथ मिलना दुर्लभ में दुर्लभ है। और हमको एक साथ मिल गया। हमारे घर में नौकर चाकर काम करते हैं, देखो ना, उनको तो ये आत्मा की बात छोड़, वो तो पुण्य में भी नहीं समझते हैं, वो तो पाप की प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा जन्म हुआ है, बच्चे हुए हैं, हमारा फर्ज है कि हम कुटुंब परिवार को पाले, उनकी सेवा करें, इसलिए कमाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सो जाते हैं, थक जाते हैं,
और फिर सवेरे उठ के फिर वही काम धंधे में लग जाते हैं। सारी दुनिया इसी में दौड़ रही है। धर्म के नाम पर तो कुछ समझ ही नहीं हो रही है, बस पुण्य करते हैं और पाप को बुरा जानते हैं और पुण्य को भला मानते हैं। धर्म क्या है इसकी खबर ही नहीं। और अधिक पुण्य जैसे मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, व्रत नियम करना, उसको भी मोक्ष का कारण मान लेते हैं। कई लोग तो उसी को मोक्ष मान लेते हैं और कई लोग उसको मोक्ष का कारण मान लेते हैं। कई लोग सोचते हैं पुण्य करते करते एक दिन हमको धर्म हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, और इसी संतुष्टि में वो बैठे रहते हैं। संसार के समस्त कार्य, ज्ञानी पुरुष कहते हैं ना, संसार के सारे कार्य तो पुण्य पाप के अधीन है, हमारे अधीन कुछ भी नहीं है। आज भी गुरु जी ने कहा ना कि एक एक पर्याय की स्वतंत्रता है। हम सोचते हैं कल क्या होगा, कैसे होगा, उनके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, बेटे की शादी होगी कि नहीं, बेटी की शादी होगी कि नहीं, दुकान चलेगी कि नहीं, ये चिंता में ही रहते हैं। ये चिंता बनी ही रहती है, हर जीव को ये चिंता बनी रहती है। लेकिन जब ज्ञानियों के समागम में आते हैं ना, तब मालूम पड़ता है कि चिंता करने से नहीं होता है। एक एक पर्याय स्वतंत्र है, जो होना है, जो होना है, जब होना है, जैसा होना है, उस पर्याय की योग्यता, उस पर्याय की स्वतंत्रता है। ये विश्वास हो जाए तो ये जीव खाली हो जाए, इसकी कर्तव्य बुद्धि टूट जाए। ये तो कर्तव्य बुद्धि में ही हमारा पूरा जीवन चला जा रहा है और मिथ्यात्व पुष्ट होता चला जाता है। अनुभूति होती नहीं है, क्योंकि अभिप्राय चेंज ही नहीं होता है हमारा। अभिप्राय की मान्यता इतना सुनते हैं, लेकिन मान्यता में ये अंदर में कहीं न कहीं पड़ा है कि मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मैं करूंगा तभी तो होगा ना। तो ये मिथ्या मान्यता अंदर में चलती रहती है। और कईयों को तो ऐसा लगता है अरे कुछ नहीं करूंगा तो कैसे धर्म होगा, अरे मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, अरे पूजा तो करनी पड़ेगी, करे बिना धर्म कैसे होगा। खाली जानना 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 करने से धर्म थोड़ी हो जाएगा। ऐसी मान्यताओं में भी जीव बैठे हैं, लेकिन ये सब मान्यता सदगुरु के पास आने पर ही टूटती है। और इस मनुष्य भाव की दुर्लभता तभी है जब हमें कोई ज्ञानी पुरुष का योग मिल जाए। कृपालु देव ने कहा ना, एक सत्पुरुष को खोज, इस बात पे जोर दिया है। और ये बात गहरी है अंदर में कि सच में एक सत्पुरुष को अगर खोज ले और उनके चरणों में, माने उनकी आज्ञा में, जैसा वो कहते हैं उस पे विश्वास करके अगर चले ना, तो ये दुर्लभ मनुष्य भाव की हम कीमत कर सकते हैं। वरना अनंत जैसे मनुष्य भाव गए हमारे, वैसे ये मनुष्य भाव भी चला जाएगा। सवेरे सवेरे बाहर, नींद नहीं आती मेरे को रात में, तो बाहर बैठ के देखती बरंडे में कि सवेरे सवेरे कई लोग, आदमी, औरतें गोबर बीनने के लिए निकल जाते हैं और सवेरे सवेरे 4 बजे गोबर बीनते रहते हैं। कोई कचरा उठाता है, कोई गोबर बीनता है, और इसलिए जल्दी उठ जाते हैं कि हमारे से पहले कोई जाके गोबर उठा लेगा। तो एक गाय की विष्ठा, भैंस की विष्ठा को बीनने के लिए भी उतनी जल्दी उठ जाते हैं, और हम सोए पड़े रहते हैं, अपनी आत्मा के लिए उठ करके चिंतन मनन आदि नहीं करते हैं। तो कचरा उठाने वाला भी जल्दी उठ करके कचरा उठाता है, गोबर उठाता है। ये देख के विचार आता है कि वो मनुष्य तो है ना, लेकिन उस मनुष्य में उसको ये धर्म का मार्ग ही नहीं मिला, ये आत्मा की बात ही नहीं मिली। कोई सवेरे बच्चे 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाते हैं, कोई दुकानदारी में चले जाते हैं, कोई व्यापार धंधे में चले जाते हैं, कोई रात्रि ड्यूटी करता है इसलिए रात को उठता है। तो ये पर के लिए तो हमने पूरा जीवन गंवाया, लेकिन निज आत्मा को जानने के लिए मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है। इसके लिए मैं प्रमादी होकर ही बैठा रहा। तो विचार आता है कि ये जीवन अनंत काल में जो किया वही पूर्व रिपीट कर करके, वही रिपीट कर करके, और मनुष्य भाव की बर्बादी होती चली जा रही है। और ये दुर्लभ मनुष्य भाव चले जाता है, फिर वापस ना मालूम ये मनुष्य भाव कब मिले। और मनुष्य भाव में भी इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी दुर्लभता है कि मनुष्य भाव मिला, उत्तम कुल मिला, जैन धर्म मिला, 5 इंद्रियों को अनुकूलता मिली, परिवार की अनुकूलता मिली, और हमको आत्मा की रुचि भी हुई, ज्ञानी पुरुषों का योग हुआ। ये सब मिलना, एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ है। और हमें हमें जो हम ज्ञानी तक जो पहुंचे हैं ना, हमें ये सब मिल गया, कुछ भी बाकी नहीं है मिलने के लिए। और जो हम ज्ञानी पुरुष तक पहुंचकर, अभी हमको गुरुजी मिले और हम इन ज्ञानी पुरुष तक पहुंचे हैं, और हमें ये रोज 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 आत्मा की बात मिलती है। सुबह सुबह उठ करके 6 बजे में 1 घंटा ये आत्मा की बात सुनने मिलती है, तत्व विचार ही मिलता है। अद्भुत 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 में अद्भुत तत्व विचार आ रहा है। एक एक शब्द जब एकाग्रता से एक एक शब्द सुनती हूँ तो इतने अहोभाव आते हैं,
ऐसा लगता है गुरुजी आप क्या दे रहे हो? मैं तो कहती हूँ इस धरती पे कहीं पर भी किसी के पास भी ऐसी बात नहीं है। ये मेरे 50 साल 54 साल का अनुभव है गुरुदेव के मार्ग में आई। ये गुरु लालचंद भाई से सुना था जाननारो जाना चाहिए, जाननार की बात सुनी, पर इतनी डिटेल में जो गुरुजी अभी बता रहे हैं ना, इतनी डिटेल में बात कहीं पर भी नहीं है। ये तो सच में जैसे गुरुजी ने कहा ना हथेली पे मोक्ष दिखा दिया, वैसे हमको बातों बातों में सरल भाषा में गुरुजी ने पूरा मोक्ष मार्ग दिखा दिया है। बस जो पाले वो पाले, जो समझ ले वो समझ ले, बस वही करना। इस मनुष्य भाव की दुर्लभता हमारी यही है। इस दुर्लभ मनुष्यों में ऐसा काम कर ले कि फिर ये जन्म मरण का नाश हो जाए हमारे जीवन के अंदर। पूर्व में अनंत मनुष्य भाव खोए हमने। और गुरु जी तो कहते हैं ये मनुष्य भाव ये मनुष्य भाव तो ये इस शरीर का एक भाव खोया, लेकिन आत्मा का एक एक भाव क्या है ये भी गुरु जी बताते हैं। ऐसी अपूर्व बातें तो कहीं सुनने को लिए नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि क्या देते हैं, कहाँ से लाते हैं ये खजाना आत्मा का। आत्मा में डूब डूब करके बोलते हैं, जैसे कलम डुबो डुबो के पहले लिखते थे ना स्याही में, वैसे गुरुजी आत्मा में डूब डूब करके बोलते हैं। और हमको भी अंदर में डूब करके सुनना चाहिए, माने मैं आत्मा हूँ, ये मेरी बात है, और ये मेरे लिए ही कह रहे हैं मेरे गुरु, और मुझे ये काम अपना करना है। गुरुजी ने कहा कि एक एक जो जानने की पर्याय निकलती है अंदर में से, जानना जानना, ज्ञान 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 ज्ञान, वो एक ज्ञान की पर्याय मेरा एक भाव है। क्योंकि उस ज्ञान की पर्याय पे अगर मेरा लक्ष्य होता है कि ये ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, जो जानना 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 जो हो रहा है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, तो उस पर्याय में सम्यक दर्शन होता है। लेकिन वो चली गई, वो पर्याय चली गई, वो ज्ञान की पर्याय चली गई, माने वो एक भाव चला गया। और ऐसे अनंती अनंती ज्ञान की पर्याय चली जाती है, और हमारा लक्ष्य पर में ही पड़ा रहता है, खाने में, पीने में, बनाने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, घर के काम में। लगता ही नहीं है, दुख ही नहीं लगता है कुछ भी, बस वो बाहर की क्रियाएं करके संतुष्ट हो जाते हैं। वो शरीर की क्रियाएं करके इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि आत्मा की क्रिया जो हो रही उसका लक्ष्य भी नहीं जाता था। कोई गुरुदेव को कहता, किसी ने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, आप तो कुछ करने के लिए कहते ही नहीं हो, आप तो ना पूजा पाठ करने कहते हो, ना मंदिर जाने कहते हो, ना उपवास आदि करने कहते हो, कोई धर्म की क्रिया करने के लिए कहते ही नहीं हो, तो हम कैसे करें धर्म? गुरुदेव कहते भाई, ये आत्मा का धर्म नहीं है, ये तो शरीर का धर्म है। आत्मा का धर्म तो हो रहा है, जानने 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 जानने, जानना 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 जानना, जानने की क्रिया तो निरंतर हो ही रही है, हो ही रही है, करना भी क्या है, हो रही है। लेकिन ये क्रिया तुझे अपनी क्रिया नहीं लगती है, तुझे शरीर की क्रिया अपनी लगती है, लेकिन ये जो जानना 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 जो हो रहा है, वो तुझे अपनी क्रिया लगती ही नहीं है। और ये शरीर की क्रिया तुझे अपनी लगती है, इसलिए तेरे को शरीर की क्रिया लगती है। आज हम भारत भारत में जन्म लिए हैं, और हम ऐसी जगह जन्म लिए हैं जहाँ ज्ञानी पुरुषों का योग है। आज हम विदेशों में जन्म ले लेते, कोई अन्य जाति में जन्म ले लेते, किसी अन्य जगह जन्म ले लेते, तो ये धर्म की बात हमें सुनने के लिए मिलती ही नहीं। और हम ऐसे ही, ये मनुष्य भाव तो मिला है, लेकिन ये ऐसे ही चला जाता है। और इस मनुष्य भाव, गुरु जी ने कहा ना कि इस ये मनुष्य भाव हमको, ये जो सारे रिश्ते नाते मिले हैं, ये सब जो संबंध मिले हैं, उनको तोड़ने के लिए मिले हैं हमको, ये जोड़ने के लिए नहीं मिले हैं। तो हम तो और ज्यादा जोड़ते हैं, और ज्यादा मिलना जुलना, रिश्तेदारी बनाना, प्रेम प्रीति, ये सब करने में इतने लगे हैं कि इससे हम अलग ही नहीं हो पाते हैं। आजकल तो बस इतना ज्यादा हो गया है कि आजकल बर्थडे पार्टी, जन्मदिन, एनिवर्सरी, इसी के अंदर आदमी इतना एंजॉय करने में लगा हुआ है कि एक दूसरे को सारे दिन तो बहुत बड़ा होता है ना, 24 घंटा होता है, समय तो बहुत मिलता है, कितना भी काम करो फिर भी समय मिलता है ना। लेकिन ये सारा समय पर में ही चला जाता है, पर को राजी करने में ही चला जाता है। दुनिया को राजी करने में हम अपना जीवन बिता देते हैं, और अपने को तो देखते ही नहीं है। गुरुदेव कहते थे भाई,
पर को राजी करने में अनंत काल बिता दिया तूने, लेकिन अभी तक कोई पर राजी हुआ नहीं। एक बार तू अपनी आत्मा को राजी कर ले। जिसने अपने आत्मा को राजी कर लिया, उस तीनों लोग उसके चरणों में है। क्योंकि अपने आत्मा को राजी करना माने अपने आत्मा को जान लेना, पा लेना, अनुभव कर लेना, परमात्मा बन जाना। परमात्मा तो है, परमात्मा बन जाना। और जब परमात्मा बन जाता है तो तीनों लोग उसके चरणों में है। यहाँ पर तुझे कितने लोग पूजेंगे, कितने लोग पूछेंगे, कितने लोग मान सम्मान देंगे? 25-50 लोग, 5,000, 10,000 लोग। लेकिन वहां तो अनंत सिद्धों की श्रेणी में तू जाके बैठेगा। अनंत सिद्धों की सिद्धों की भूमि में जाकर बैठेगा। अनंत सिद्ध वहां पर तुझे 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 जानेंगे। ऐसा मार्ग मिला है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? विचार आता है कि वाकई में सच में ये दुर्लभ मनुष्य को हमारा चला जा रहा है। एक जगह देखा था मैं गुरु जी की बात को, कल रात में नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत गुरु जी की याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी कि हे गुरु जी, सच में आप जैसे गुरु को पाकर तो मैं धन्य हुई। लेकिन आपसे अब दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती है। आपसे दूर रहना भी अच्छा नहीं लगता है। गुरु जी कहते हैं ना कि जब मौत आए तो कह देना कि अभी नहीं मरना है मुझे, अभी मुझे अपने आत्मा की अनुभूति करना है। अनुभूति करे बिना नहीं मरूंगा, ये देह नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि ये अगर आत्मज्ञान के बिना अगर ये देह छूट जाती ना, फिर ये जीव कहीं अनंत काल के लिए फिर भटक जाता है। इसलिए भावना तो यही भाव है कि देह मुझे छोड़े उसके पहले मैं देह को छोड़ दूं।